हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कौशिक और आज हम कैपिटल गेन के चैप्टर में एक और नया टॉपिक देखेंगे। क्या नाम है उस टॉपिक का? टाइप्स ऑफ कैपिटल असेट। कितने टाइप की कैपिटल असेट होती है? तो दो टाइप की कैपिटल असेट होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो ये देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होती है और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होती है। अब कोई भी असेट को शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट कब बोलेंगे? किसी भी असेट को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कब बोलेंगे? तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वो पीरियड ऑफ होल्डिंग पे डिपेंड करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? वो पीरियड ऑफ होल्डिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ये पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? ये किस बला का नाम है वो हम देखते हैं। नॉर्मली पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होता है? जिस दिन हमने कैपिटल असेट को परचेस किया से लेके जिस दिन हमने कैपिटल असेट को सेल किया या उस कैपिटल असेट को ट्रांसफर किया, उस दिन को हम पीरियड ऑफ होल्डिंग में गिनेंगे और उस बेसिस पे हम डिफाइन करेंगे हमारे लिए वो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट होगा। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है, तो वो हम अभी देख लेते हैं। When capital asset become property by way of transaction not regarded as transfer, by way of transaction not regarded as transfer। अभी आप मुझे बोलेंगे when capital asset become property, ये प्रॉपर्टी क्या होता है? तो इसको मैंने आज पहले लेक्चरों में आपको बता दिया है। by way of transaction not regarded as transfer क्या होता है, ये हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इंक्लूड द पीरियड ऑफ प्रीवियस ओनर और प्रीवियस असेट। हम इसमें प्रीवियस ओनर का या प्रीवियस असेट का भी पीरियड इंक्लूड कर लेंगे। अभी हम दूसरा केस देखते हैं, असेट डिस्ट्रॉय केस। इसमें हम क्या करेंगे? अप टू डेट ऑफ डिस्ट्रक्शन लेंगे। मतलब पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? जिस दिन हमने परचेस किया उस दिन से लेके जिस दिन हमारी असेट डिस्ट्रॉय हुई उस दिन को हम पीरियड ऑफ होल्डिंग में गिनेंगे और उस पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे हम क्या डिटरमाइन करेंगे कि वो असेट हमारी शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। अभी एक और नई चीज देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। मतलब इस केस में क्या होगा? जिस दिन हमने कैपिटल असेट परचेस किया उस दिन से लेके जिस दिन हमने कैपिटल असेट को कन्वर्ट किया उस दिन को हम पीरियड ऑफ होल्डिंग में लेंगे और उस पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे वो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। फिर एक और नई चीज देखते हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट आपने बहुत बार देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट रोड बनाती है तो लैंड कंपल्सरी एक्वायर कर लेती है। तो उसमें क्या करते हैं हम? तो जिस दिन हमने वो कैपिटल असेट को परचेस किया होगा उस दिन से लेके जिस दिन वो असेट कंपल्सरी एक्वायर्ड हुई उस दिन तक हम उसको पीरियड ऑफ होल्डिंग में कैलकुलेट करेंगे और उस पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि वो कैपिटल असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। फिर अभी